रहते कहाँ पे तुम? रहते हैं हाँ। नेपाल में। अच्छा, अब यहाँ से पैसे मांगने आ रहे हो। अच्छा। चल चल। इतनी तेज की बारिश, इतनी तगड़ी बारिश कि हम दोनों दौड़ भाग के अपने होटल में पहुंच गए। होटल में भी आधे में ही पहुंच गए। अब सीढ़ियाँ यहाँ से शुरू हैं। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि हमारा हरिद्वार से गौरीकुंड का सफ़र कैसा रहा। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अभी हम नीचे खाना खाने जाएंगे और उसके बाद आके सोएंगे। तो यहाँ पे उसी से आगे की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे हम खाना खा के वापस अपने होटल के रूम की तरफ जा रहे हैं और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि मार्केट से हमारा होटल का रूम कितनी स्टेयर्स चढ़ने के बाद है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हम बहुत थके हुए थे। बहुत मुश्किलों के बाद हमें ये होटल मिला था, लेकिन इसकी कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव बातें भी थी। नेगेटिव हमें इसलिए लग रही थी क्योंकि हमारी बिल्कुल हालत नहीं थी इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने की। लेकिन क्या करें, हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था और होटल भी काफ़ी अच्छा था। तो इसलिए आप देखते जाओ ये सीढ़ियाँ और कितनी ऊपर तक जाएंगी। चलो अभी तो और ऊपर है। भाई महाभारत है कतई। और ये पहुंच गुड मॉर्निंग मिक्कू, उठो। गुड मॉर्निंग। देखो दिन निकल गया बाहर, 5:45 हो गए, 6 बजने वाले। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा जो हम कल नहीं दिखा पाए थे। ये हमारा होटल रूम, हमारी बालकनी। दोस्तों यहाँ पे हो रहा है नाश्ता। ये नीचे मार्केट में गए और जाके अपने लिए मैगी पैक करा के ले आए और मेरे और अपने लिए चाय भी ले आए। तो यहाँ बिस्तर हाथ हटाओ, यहाँ बिस्तर में बैठ के हो रहा है चाय मैगी का नाश्ता। और आज हम कर रहे हैं रेस्ट ड्यू टू आई कीप फास्ट। आज मेरा सोमवार का व्रत है, तो हमने डिसाइड किया कि आज हम ट्रैकिंग नहीं करेंगे। और अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि अभी हम बहुत थके हैं। हमें बीच में एक दिन का रेस्ट लेना चाहिए ही था। हमें नहीं, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जो भी आता है ना, उन सभी को बीच में एक बार का रेस्ट करके फिर ठंडे दिमाग से नेक्स्ट डे ट्रैकिंग शुरू करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए अगर आप आते हो और सोचते हो कि कवर करने वाली बात है, नहीं, उसमें हो जाएगा क्या, हैक्टिक हो जाएगा, बहुत हैक्टिक हो जाएगा। फिर एक दिन यहाँ आएगा, फिर क्या होगा, कमरा मिलता नहीं इतनी आसानी से। कमरा बहुत महंगा है इधर, अगर इस सीजन में आ रहे हो तो बहुत महंगा है, कमरा मिलेगा नहीं। और आप शहर में किसी के साथ रहना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग, वही तो प्राइवेसी अलग होती है। फिर आप रात को यहाँ रहोगे, सुबह ही 4-5 बजे आप निकल जाओगे। और जो इस टाइम जो रूट है उसको करने, मतलब पार करने में 8-9 घंटे, तो मतलब अगर एक नॉर्मल इंसान 8-9 घंटे तो लग ही रहे हैं। तो फिर आपको रात के लिए वहाँ पे भी रूम चाहिए, कहाँ, केदारनाथ में। फिर अगले दिन मॉर्निंग में निकलोगे वहाँ से, तो नीचे जब आओगे तो नीचे आके तुम्हें फिर रेस्ट करना है। रेस्ट के लिए आपको चाहिए होगा फिर रूम।
फिर आप 1 दिन रुकोगे, फिर अगले दिन यहाँ से निकलोगे। तो यानी 4 दिन तो आप यहीं मान के चलो कि आप 4 दिन केवल केदारनाथ पे ही रहोगे, इधर ना गौरीकुंड से केदारनाथ, केदारनाथ से और वही। तो हमारा मानना ये है कि आप अगर कहीं से भी आ रहे हो तो पहले एक बार हरिद्वार में स्टे करो, फिर हरिद्वार से नेक्स्ट मॉर्निंग निकलोगे तो आप यहाँ पे रात तक ही पहुँचोगे। उसके बाद नेक्स्ट डे आप सुबह सुबह 4 बजे तो यहाँ से ना ही निकलो तो सही रहेगा। तो ऑनलाइन अपनी गाड़ी बुक करके चलो, तो पता लगा कि ऐसी आ गई, हाँ फिर वहाँ 2 दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि सीट कहाँ बिल्कुल, सीट्स भी नहीं मिल रही हैं। हम खुद भटक गए थे। मैंने जो ना मेरी वाइफ है उसको तो मैंने सीट दे दी और मैं नीचे बैठ गया हूँ पूरी रास्ते। मतलब यहाँ से कितना घंटे का, 6 घंटे का सफ़र था, मैं नीचे सीढ़ी पर बैठा हुआ था। और मैं भी आगे कैबिन में बैठी हुई थी जिसमें टोटल 10 जने बैठे थे, तो आप समझ सकते हो कि मैं कैसे बैठी होंगी। तो मगर जो भी हो, अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो सोच के हमें अच्छा लगता है। अपना स्ट्रगल देख के ना हमेशा हमें हंसी आती है कि ओ माय गॉड, हम ऐसे आए थे। तो चलो, कैसी है मैगी? अच्छी बनी है, पन्नी से यहाँ ना ठंडी हो जाएगी, अगर पन्नी से निकाल दो तो ठंडी हो जाएगी। यहाँ खाने में स्वाद बहुत है हाँ, और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे कि आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते। हमने तो आते ही सबसे पहले प्याज के पकोड़े खाए थे चाय के साथ। वैसे कुछ नहीं है यहाँ पे। आप आओ, जैसे वैष्णो देवी में ना, तो वहाँ पे प्याज और लहसुन बैन है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे शिव जी ने बोला है कि बच्चों तुम खाओ पियो, खाओ पियो मस्त रहो। रिस्ट्रिक्शंस कोई भी नहीं करता, हम इंसान ही हैं जिनकी दिमाग की उपज है बस भाई। चलो बताओ राखी, कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अनएक्सपेक्टेड। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमें इतना अच्छा होटल रूम मिल जाएगा जहाँ से पूरी मार्केट दिख रही है, मतलब नदी दिख रही है और पहाड़ दिख रहे हैं और हेलीकॉप्टर भी दिख रहे हैं जाते हुए। मैंने तो सोचा था किसी हॉल में एक बेड भी मिल जाएगा तो काफ़ी है, और यहाँ पे भगवान जी ने इतना सब कुछ दे दिया कि संभाले नहीं संभल रहा। और भीड़ कैसी है? भीड़ बहुत है यहाँ पे। कल तो हमें रूम ही नहीं मिल रहे थे, हमें लगा था सारी रात कहीं हमें बाहर ना गुजारनी पड़े, पर सडनली हमें ये मिल गया। मतलब सडनली नहीं मिला, हमें 2 सहयात्री मिल गए थे, उनकी मदद से हमें ये रूम मिल गया। उनके नाम हम आपको पिछले ब्लॉग में बता चुके हैं, लेकिन उनमें से एक का नाम मैंने गलत लिया था। मैंने कहा था केशव जी नहीं, शरद जी एंड योगी जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलिए, तो अब मिलते हैं आपको मार्केट में, है ना? चलो चलते हैं। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड के तपकुंड के रास्ते पे। यहाँ से वहाँ जाने के बाद ये जो रास्ता मेरे पीछे जा रहा है, ये तपकुंड की तरफ जा रहा है। अब मैं गौरीकुंड के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि गौरीकुंड को गौरीकुंड क्यों कहते हैं। गौरीकुंड को गौरीकुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जगह है जहाँ पे माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की थी और शिव जी ने उनको स्वीकार किया था, वरदान दिया था, इसलिए इस जगह को गौरीकुंड कहते हैं। तो ये, अगर मैं इस जगह की बात करूँ तो ये तप के लिए फेमस है, मतलब प्रसिद्ध है। मानी जाती है कि यहाँ पे आके अगर आप तप करते हो तो आपको उस तप का फल मिलता है। और आगे जो है एक कुंड है जिसमें पानी गर्म आता है, तो ये महिमा भी माता पार्वती की है। तो चलिए दर्शन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तप कुंड गर्म पानी का कुंड है। जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो बाकी सब नुकसान के साथ हम ओरिजिनल तप कुंड को भी खो चुके थे, वो भी कहीं बह गया था। लेकिन फिर वहीं के लोकल्स ने और पुजारियों ने मिलकर बहुत मेहनत करके गर्म पानी का तप कुंड दोबारा से खोज निकाला। क्योंकि आप देख ही सकते हो, एक तरफ मंदाकिनी नदी बह रही है जिसका पानी बर्फ़ से भी ठंडा है, और एक तरफ गौरीकुंड की मार्केट मीन्स गौरीकुंड बसा हुआ है। इस बीच में जब आपदा आई थी तो सब कुछ टूट के पानी में बह गया था। उसके बाद गर्म पानी के स्रोत को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन तो भी पुजारियों ने
और वहीं के लोकल्स ने बहुत मुश्किल से उसको ढूंढा और फ़िलहाल थोड़ा टेम्परेरी बेसिस पे उसको दोबारा से बना दिया। टेम्परेरी तो नहीं कह सकते, अभी भी अच्छा खासा कुंड है, लेकिन पहले वाली बात नहीं है। आपदा से पहले जो कुंड था उसमें वो बहुत बड़ा था, बहुत साफ़ था और उसमें बहुत पानी था। लेकिन अभी गवर्नमेंट के द्वारा इसको दोबारा से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये भी नहाने के लिए ही व्यवस्था की जा रही है। फ़िलहाल तब कुंड टेम्परेरी बेस्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं बीच में कपड़ा लगा हुआ है, इधर मेल्स और उधर फीमेल्स बैठ के स्नान कर सकती हैं। कहते हैं पहले ये सेपरेट हुआ करते थे, एक पूरा मेल्स के लिए होता था और दूसरा पूरा फीमेल्स के लिए होता था। पर कोई बात नहीं, हमने भी वहाँ पे तब कुंड के दर्शन किए और अपने आप पे छिड़कावा कर लिया। और ये जो घाट आप देख रहे हो, इसमें जाना अलाउ नहीं है, सरकार ने इस रास्ते को बंद किया हुआ है। लेकिन आजकल के यूथ मानते नहीं हैं, वो रेलिंग कूद के चले गए वहाँ पे नहाने और मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। और ये आ गए हम होटल में, जहाँ मिले हमें 2 नेपाली बच्चे जो नेपाल से भारत उत्तराखंड पैसे कमाने आए हैं अपने परिवार के आपका साथ। नाम क्या है? रेशमा। अच्छा। और आपके भाई का नाम क्या है? मेरा भाई का नाम कृष्णा। हाँ कृष्णा। कृष्णा नाम है इसका। वो वीडियो एक्सप्रेशन दे रहा था। एक बार स्माइल कर जरा। स्माइल करो, हंसो थोड़ा हंसो। मुस्कुराओ मेरी तरह। देखो जानबूझ के नहीं मुस्कुरा रहा ये। हंस करे, ऐसे करे। अच्छा तो ये है रेशमा और कृष्णा। अच्छा। कृष्णा। कालो। ये नोट तो फाड़ दिया तूने। वो मार दिया। ये फाड़ दिया देखो इसने। नहीं फाड़ा नहीं है, मोड़ा है। चल जाएगा। कहाँ पे रहते हो? इसका नाम है प्लेट, तो मैं इसको प्लेट बोल के प्लेट खाना मत लेकर आना बोल रही हूँ। अच्छा। रहते कहाँ पे तुम? रहते नेपाल में। हम यहाँ से पैसे कमाने आ रहे हो। अच्छा। चल तुम पैसे कमाती हो? पापा पापा क्या करते हैं? पेट्रोल ले जाते हैं, हाँ? सामानों को ले जाते हैं ना। एक को लेके जाना हो ना। ठीक है। मुझे मत लेना भैया, इससे ले लो, इससे। ये तो मालूम है किसका बच्चा है। हाँ इसको ले जाओ, इसको ऐसे करती हूँ, ऐसे लगा देती हूँ, ऐसे करती हूँ ना, ऐसे करती हूँ, पचे लगा देती हूँ। ये है 2 मासूम से बच्चे नेपाल से उत्तराखंड की केदार घाटी में, और इतने क्यूट है दोनों। देखो खाना खाते हुए पूरे मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे की केयर भी कर रहे हैं। नहीं ऊपर ही रख के खाओ। वो गिर जाएगा वो। नीचे में डंडा देख के खा रही हूँ। अच्छा तुम डंडे बेच रहे हो? अच्छा कितने का एक डंडा? 50 के। और वापस कितने में लेते हो? 20 रुपए। 20 रुपये में। आप शुरू बना के ना 20 रुपए का। हाँ। जब मैं डंडा वापस करूँगा ना तो मुझे 50 वापस कर देना, ठीक है? ठीक है, तो डंडा ले जाओ। हाँ मैं डंडा ले जाऊँगा। अभी नहीं, हाँ भी ले चलेंगे, अभी ले लेंगे तुमसे, ठीक है? अभी थोड़ी देर में। ठीक है। और कल जब वापस आएंगे ना तो फिर डंडा। हाँ। तुम चश्मा लगाओ, कैसे देखती हो? चश्मा लगा कर। वो कह रहा कि चश्मा लगा के दिखाओ कैसी लगी। हीरोइनी जैसी दिख रही है। थैंक यू। वेरी मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आई डू लव यू। आई लव यू। बोलो आई लव यू। आई डू। आई भी यू। सेम टू यू। क्या बोले इसके दिमाग में पता नहीं क्या कुछ आता है ना, तो क्या आई क्यों कहता है ना यार। अच्छा उसको और दे दे, थोड़े से चावल और दे दे उसको, और दे दे उसको, चावल और दे दे थोड़े से।
ये बहुत ज़्यादा खा रहा है ना। इसको ना इसका सिर देखना पड़ेगा और उसका सिर काटी इसमें लगते रहते हैं। इतना बड़ा खाना होता है। अच्छा मुझे तो खाना पे नहीं खाती। चलो खाना खाओ, खाना खाओ। ले बच्चे तू ही खाइए, मैं नहीं खाने वाली। चल तो खाना sama तो मैं ही खाई जाऊँ। रेशमा और क्रिस। और ये है पूरी गौरीकुंड की मार्केट। और ये इस तरह यहाँ पे होटल हैं, रिसेप्शन है जहाँ पे आपको रूम मिल जाते हैं शेयरिंग में। और ये देखिए सारे भक्तजन यहाँ पे दर्शन करके आते हुए। और यहीं से एक रास्ता जाता है तप्तकुंड की तरफ, ये नीचे, और इसी का नीचे घाट पर। और इसके बाद हम चले गौरी माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। क्योंकि आज सोमवार था, मेरा व्रत भी था, तो मंदिर तो जाना ही था। तो मैंने कुछ फ्रूट्स खरीदे और मंदिर की तरफ चल दिए। हमने वहाँ पे माता पार्वती के और महादेव के दर्शन किए, उनको भोग भी चढ़ाया, क्योंकि बिना भोग चढ़ाए मैं अपना व्रत नहीं खोलती। ये मंदिर बहुत शांत और बहुत ही आध्यात्मिक है। यहाँ होने का अनुभव अलग ही था। मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसीलिए मेन मंदिर के अंदर हम कैमरा नहीं ले गए, लेकिन बाहर से जितना कवर कर सकते थे हमने उतना किया। इस मंदिर की शैली भी बाकी केदारखंड के मंदिरों जैसी ही है। हमने उसको बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की, लेकिन अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको यहाँ आना होगा और यहाँ होने का एहसास आपको खुद ही अनुभव करना होगा। माता पार्वती ने यहीं पे तपस्या करके शिव जी को प्राप्त किया था। महादेव ने यहीं पर उनको स्वीकार किया था। ये एक तपोभूमि है। उसके बाद हम चले भुट्टा खाने। दरअसल मैंने भुट्टा शाम के लिए लिया था कि व्रत खोलने के लिए कुछ अन्न चाहिए, तो इसलिए मैंने एक मीठा सा भुट्टा भुनवा लिया। मैंने अपने वाले में नमक नहीं लगवाया था, लेकिन इन्होंने अपने वाले में नमक और नींबू दोनों लगवाए थे। इस पे लगा दो। ये है गौरीकुंड की मार्केट। गौरीकुंड की मार्केट की खास बात ये है कि जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे वहाँ पे आने जाने वाले लोगों की भीड़ और ज़्यादा बढ़ने लगती है। कुछ जो हरिद्वार से गौरीकुंड की तरफ आ रहे हैं वो आते हैं, और कुछ जो केदारनाथ से वापस आ रहे होते हैं वो होते हैं। खैर, हम भुट्टा ले ही रहे थे, इतने में बारिश शुरू हो गई और हम चले कैंटीन की तरफ। दोस्तों हुआ ये कि हम जैसे ही मार्केट गए थे ना, तो मार्केट में अच्छा खासा मतलब घूमने के बाद हम थोड़ा सा एक जगह पर रुके, हमने भुट्टा लिया और भुट्टा लेके अब देखो पीछे क्या हो गया। देखो इतनी तेज़ की बारिश, इतनी तगड़ी बारिश कि हम दोनों दौड़ भाग के अपने होटल में पहुंच गए। होटल में भी आधे में ही पहुँचे हैं, अभी रूम ऊपर है लेकिन अभी बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि बाहर में देखो बारिश हो रही है तगड़े में। और यार देखो पूरी पोछड़ लगी हुई है। तो यहाँ पे इसने तो चाय पी ली, मैंने वो जो भुट्टा भी जिसके बात कर रहा था वो निपटा दिया, और इसका जो भुट्टा बचा हुआ है और वो खाऊंगा ऊपर जा कर के। ठीक है, तो ये चल रहा है यहाँ पे। बारिश का तो यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं है, किसी भी टाइम बारिश एकदम से हो जा रही है। मतलब बिना पल के बंद करो, आंखें बंद करो तो बारिश शुरू, आंखें बंद करो दोबारा से आंखें बंद करो धूप शुरू, ऐसा मौसम है। इनके कहने का मतलब था पलक झपकते ही। या अगर आपको दिख रहा हो तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये देखो जब आप पहाड़ों में हो और बारिश हो जाए
तो उस एहसास को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे लिए तो बारिश भगवान का सीधा आशीर्वाद ही है। भगवान ऊपर से बारिश के रूप में आशीर्वाद देते हैं। उसको देख के इतना अच्छा लगता है कि दिल करता है फिर से बच्चे बन जाएं और बारिश में जाके खेलना शुरू कर दें। तो ये था हमारा आज का पूरा दिन गौरीकुंड में। आई होप आपको ये व्लॉग और गौरीकुंड पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल सुबह 5 बजे जब हम निकलेंगे अपनी केदारनाथ की यात्रा के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। क्योंकि यार ना पता नहीं चल रहा, कभी कभी ना एकदम खड़ी चढ़ाई लग जाती है और कभी रास्ता इतना स्मूथ, कभी थोड़ी सफाई है, कभी बहुत गंदा है, कहीं बिल्कुल खाली है, कहीं बहुत भीड़ है।